अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की दूसरी आयत है जो कुरान पाक का इफ्तिताही बाब है। ये इस्लाम में ईमान और शुक्रगुजारी का एक बुनियादी बयान है। इसके मानी और तफसीर तशरीह की तफसील ये है। लफ्जी तर्जुमा। इसका लफ्जी तर्जुमा है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अल्फाज की तफसील। अलहम्द अलहम्दु, इसका मतलब है तमाम तारीफ या तमाम शुक्र। शुरू में आल का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि तारीफ की तमाम सूरतें अपनी मुकम्मल शक्ल में सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। इसमें ज़बानी तारीफ और तारीफ व ताज़ीम के अंदरूनी एहसासात दोनों शामिल हैं। ये सिर्फ मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ या हम अल्लाह की तारीफ करते हैं नहीं है, बल्कि ये एक बयान है कि तारीफ बुनियादी तौर पर अल्लाह ही की है। लिल्लाह लिल्लाह ये ले को जोड़ता है, जिसका मतलब है के लिए या को, और अल्लाह अल्लाह है जो इस्लाम में खुदा का खास और मुनफरिद नाम है। तो लिल्लाह का मतलब है अल्लाह के लिए या अल्लाह को। रब्बी ये एक गहरा लफ्ज है जिसके मुताद्दिद माना है जो रब के अंदर शामिल हैं। इसका मतलब है पैदा करने वाला, वो जो हर चीज को वजूद में लाया। मालिक आका, वो जो हर चीज का मालिक है और उस पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। पालने वाला, परवरिश करने वाला, रिस्क देने वाला, वो जो तमाम मखलूकात की देखभाल करता है, उन्हें परवान चढ़ाता है और रिस्क फराहम करता है। कंट्रोल करने वाला, हिदायत देने वाला, वो जो तमाम मामलात को संभालता और हिदायत देता है। अल आलमीन इसका मतलब है तमाम जहान या तमाम मखलूकात। ये अल्लाह तालीज़ के सिवा हर मौजूद चीज का हवाला देता है। इसमें तमाम आलम, अबाद, मखलूकात, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जानवर, पौधे, बेजान अशिया और तमाम औकात और जगहें शामिल हैं। इन जहानों का वजूद खुद उनके खालिक की एक निशानी आलम है। जामे तफसीर तशरीह। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं तो हम कई गहरी सच्चाइयों का एतराफ कर रहे होते हैं। 1. अल्लाह के लिए खुसूसी तारीफ, सताइश और शुक्र की तमाम सूरतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। मखलूक में पाई जाने वाली कोई भी फजीलत, खूबसूरती या कमाल बिल आखिर इसी की तरफ से है। इसलिए जब हम किसी चीज या किसी की तारीफ करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह की तारीफ कर रहे होते हैं जो इस कमाल का हतमी सरचश्मा है। 2. अल्लाह की जाती कमाल। अल्लाह अपने वजूद, सिफात और अफाल में इनहेरेंटली कामिल है। वो तमाम नकाइस से पाक है और तमाम कमालात का हामिल है। हमारी तारीफ इसकी मुतलक कमाल और अजमत का एतराफ है। 3. इसकी नेमतों पर शुक्रगुजारी। ये जुमला अल्लाह की तरफ से अपनी मखलूक पर की जाने वाली इन गिनत नेमतों और एहसानात के लिए गहरे शुक्रगुजारी का एहसास भी रखता है। छोटी से छोटी नेमत से लेकर बड़ी से बड़ी नेमत तक सब उसी की तरफ से हैं और इसलिए वो तमाम तारीफों का मुस्तहिक है। 4. अल्लाह वाहिद व यकता, पालने वाला और कंट्रोल करने वाला। इसे रब्बुल आलमीन कहकर हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि अल्लाह न सिर्फ खालिक है बल्कि कायनात में हर चीज का मुसलसल पालने वाला, रिस्क देने वाला और कंट्रोल करने वाला भी है। उसकी मर्जी और इल्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। 5. इसकी रबूबियत की आलमगीरियत। इसकी रबूबियत तमाम जहानों और तमाम मखलूकात तक फैली हुई है। वजूद का कोई ऐसा कोना नहीं जो इसकी हुक्मरानी और निगहदाश्त से बाहर हो। इसका मतलब ये है कि तमाम मखलूकात किसी न किसी तरह इस पर मुनहसिर हैं और उसके वजूद और ताकत की गवाही देती हैं। 6. आजिज़ी और इताअत का बयान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना आजिज़ी का अमल है जो अल्लाह पर हमारी इन्हिसार और उसकी आलेज़ ताकत और एहसान मंदी को तस्लीम करता है। ये इसकी मर्जी के सामने हमारी इताअत का ऐलान है। 7. नमाज की बुनियाद। ये आयत सूरह फातिहा का आगाज है जो नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। अपनी नमाज को इस तारीफ से शुरू करना लहजा मुतय्यन करता है, हमें याद दिलाता है कि हम किसको मुखातिब कर रहे हैं और वो हमारी इबादत और दुआ के लायक क्यों है। खुलासा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह की मुतलक कमाल, तमाम तारीफों के उसके वाहिद हक और तमाम मखलूकात पर उसकी आलमगीर और मुसलसल रबूबियत का एक जामे ऐलान है। ये तौहीद अल्लाह की वहदानियत के बुनियादी अकीदे को समेटता है और हमारे खालिक के साथ हमारे ताल्लुक की मुसलसल याद दहानी का काम करता है। तो ये था आज का वीडियो।
वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।